वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। बहुत अच्छा सेशन गया। जो बुलिश था बुलिश ही चल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप पे आपको थोड़ा संभल के चलने की राय दी है और ये भी बताया है कि जो स्टॉक अच्छी क्वालिटी के हैं उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खराब क्वालिटी के स्टॉक हैं उसमें थोड़ा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि आगे से अब जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं उन्हीं में ही हमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं ग्लोबल पे क्या सीन है, क्या सिनेरियो है और कैसे आगे ट्रेड करना है। तो देखिए डाउ प्लस बंद हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस एक कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना कोई मार्केट उसको सीरियसली अभी ले नहीं रहा है। जो इन्फ्लेशन का नंबर है यूएस का वो भी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब थोड़ा घट के आया है तो उस वजह से बेटर है, क्योंकि अब जो पैसे के वापस लेने की बात चल रही थी, जो टेपरिंग की बात चल रही थी, वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए निफ्टी के चार्ट पे। देखिए क्या हो रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन बनाया, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि ब्रेकआउट दिया। देखिए इस 3-4 महीने की रेंज का फ्लैग का फॉर्मेशन बनाया, फिर से एक ब्रेकआउट है। अब फिर क्या हो सकता है, फिर से एक कंसोलिडेशन हो सकता है इस ब्रेकआउट के बाद में। तो पॉजिटिव बायस ही है, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। अब जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ऊपर निकल के आ जाएगा पोजिशनल्स के लिए, जो पोजिशनल ट्रेड्स लेके चल रहे हैं। अब देखिए जब निफ्टी इंडेक्स इतना बढ़ चुका है, अगर आप अभी से देखेंगे तो 28 जुलाई को, आज कितना है 15 अगस्त, सिर्फ 15 से 17 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। तो अब जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 16,300 का निकल के आएगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और जो पोजिशनल्स हैं, जो पोजिशनल बेसिस के ट्रेड्स हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस 16,000 निकल के आएगा, 500 पॉइंट नीचे का। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये रियली देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा है। तो स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जो बुल मार्केट के करेक्शंस होते हैं, मैंने हर बार बताया, बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं। एक एक दिन में 200-300 पॉइंट भी साफ होगा तो पता नहीं चलेगा। ओके, लेकिन जो रियल एक्शन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ बैंक निफ्टी में। मैं डेटा के बेसिस पे बताऊंगा अभी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देने के कगार पे है। आप ये देखिए फ्लैग फॉर्मेशन, निफ्टी का ब्रेकआउट आ चुका है, इसका फ्लैग फॉर्मेशन चल रहा है। अब मुझे लगता है जल्दी ही ब्रेकआउट देना चाहिए और बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा। सीधे आप मान के चलिए यहाँ से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। किस बेसिस पे, डेटा वो समझते हैं एक बार के लिए। ये बैंक निफ्टी का डेटा है इस एक्सपायरी का। देखिए हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी 36,000 से 200 पॉइंट अप्रॉक्स ऊपर बंद होगी, 150 पॉइंट मान सकते हैं आप। अब 36,000 पे आप ओआई देखिए, 40,000। क्या इसके बाद किस ऑप्शन स्ट्राइक में सीधे 40,000 का लेवल आता है? 38,000। मतलब सीधे 2,000 पॉइंट ऊपर के बाद में, दैट मीन्स कि मैक्सिमम लोग क्या सोच के चल रहे थे कि 36,000 लग रहा है क्रॉस नहीं होगा, और होगा तो उसके आसपास ही रहेगा। अब लेकिन क्या 36,000 की कॉल जिन्होंने राइट की थी, क्या उनको पैनिक आया है क्या? आप देखिए बिल्कुल भी नहीं आया है। अभी भी कोई पोजीशंस अनवाइंड नहीं हुई है। दैट मीन्स अभी भी बैंक निफ्टी को लोग शॉर्ट करके चल रहे हैं ऊपर की तरफ। आप फ्यूचर्स देखेंगे अगर, तो उसमें भी इंडिकेशन आ रहा है कि लोग ऊपर की तरफ सेल कर रहे हैं इंडेक्स को। देखिए ये सबसे गलत चीज़ होती है लोगों की, जब वो ये कहते हैं ना कि अरे इतना गिर गया, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, या इतना बढ़ गया, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा। कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ों की। ओके, सो इसलिए आपको ट्रेड बहुत सोच समझ के लेने होते हैं। हैजिंग के थ्रू चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिमिटेड पूरी हैजिंग कीजिए, बट लिमिटेड हैजिंग तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, हर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करते जा रहे हैं कि 1000 पॉइंट बढ़ चुका है पिछले 8-10 दिन में और कितना बढ़ेगा। तो ये जो फील है ना, ये जो ट्रेड्स हैं, यही मार्केट को रोकते हैं नीचे जाने से, क्योंकि जैसे ही नीचे आता है ये लोग अपने कवर करते हैं जो शॉर्ट्स हैं, तो फिर से इंडेक्स को सपोर्ट मिलता है, इंडेक्स ऊपर रहता है। ओके, सो आप ये देखिए 36,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओआई आप मान के चलिए, सीधे इसके बाद 38,000 पे आता है। पुट्स में क्या है, हाईएस्ट ओआई 36,000 पे। लेकिन जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी अनवाइंड नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी हुई कि एकदम से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। इसलिए अगर पॉजिटिव ओपन हुआ और सस्टेन हुआ तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग शो कर सकता है। ओके, अब इसके अलावा जो दूसरा डेटा है वो भी देखते हैं एक बार के लिए। आप देखिए इस डेटा में क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शंस के डेटा में। ऑप्शंस के डेटा में क्या निकल के आ रहा है, इंडेक्स लॉन्ग जो किए हैं
वो किए हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, उसके अलावा इंडेक्स मतलब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग लेके गए हैं, और जो शॉर्ट हैं वो 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके गए हैं, तो ये भी पॉजिटिव डेटा है। स्टॉक जो लॉन्ग लेके गए हैं वो हैं 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉजिटिव डेटा, और जो शॉर्ट थे इंडेक्स में वो भी 5,000 काट दिए हैं। ओके, पॉजिटिव डेटा। ऑप्शंस में क्या हो रहा है, 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग। अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकली में डेटा आने लगा है, बहुत एक्सेसिवली। इतना डेटा पहले कभी आता नहीं था, लेकिन जब से रूल्स चेंज हुए हैं ना सेबी के, उसके बाद से वीकली में बहुत ही ज़्यादा डेटा आ रहा है। आप डेटा देखिए क्या हुआ है, 1,31,000 कॉल लॉन्ग, एक्सेसिवली कॉल लॉन्ग, उसके करस्पॉन्डिंग 71,000 कॉल शॉर्ट। दैट मीन्स ऊपर का घर लगता है, कोई इशू नहीं है। नीचे में क्या हुआ है, 1,61,000 पुट लॉन्ग, 1,61,000 पुट लॉन्ग, और उसके करस्पॉन्डिंग 1,24,000 पुट शॉर्ट। मतलब नीचे में भी ऐसा नहीं है। देखिए, डेटा बहुत पॉजिटिव है ये, क्योंकि 1,24,000 पुट शॉर्ट होने का मतलब है कि नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 पॉइंट मान के चल लीजिए, उससे ज़्यादा का रूम नहीं लग रहा है। ओके, लेकिन क्या एकदम ऊपर पे भी बहुत ऐसा है कि बहुत ही भग जाएगा? ये 71,000 जो कॉल शॉर्ट्स हैं, ये उस चीज़ को भी डिनाई करती हैं। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो पुट शॉर्टिंग का डेटा है, मैंने हमेशा कहा मैं उसको ज़्यादा वेटेज देता हूँ, तो डेटा पॉजिटिव है। तो थोड़ा ध्यान कहाँ दे सकते हैं अपने, बैंक निफ्टी पे। ओके, अब किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना ये देखते हैं। सबसे पहले रिलायंस, काफ़ी बड़ा सपोर्ट था लास्ट रैली में इसको दौड़ाने का, इंडेक्स को। अब देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक ने जब ब्रेकडाउन दिया तब इस लेवल से कंटिन्यूसली रिट्रेस होके आ रहा है। देखिए क्या लेवल है, 2140 से 50 का लेवल, कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम रिट्रेस होके नीचे आया था। अब ये फोर्थ अटेम्प्ट इसका है। अगर ये लेवल निकाल देता है तो सीधा 2200 2230 का लेवल इसमें बनता है रिलायंस में। लेकिन रिलायंस बहुत ही स्लो मूवर, रिलायंस बहुत ऐसा एग्रेसिव स्टॉक नहीं है, तो आपको इसको क्या करना है, बुल कॉल के थ्रू प्ले करना है। ओके, दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। रिजल्ट बहुत शानदार नहीं थे, अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन यूरोप में थोड़ा कंसर्न था, उसकी वजह से दिन में गिरा। लेकिन जो कमेंट्री आई बाद में मैनेजमेंट की, बहुत ही शानदार थी। जैसा मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स बोला है कि आप लोगों को मेटल स्टॉक्स छोड़ के नहीं चलना है, नहीं चलना है, नहीं चलना है। मेटल्स नहीं छोड़ना है किसी भी सिचुएशन में। आप लोगों को मेटल्स 1-2 साल के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के देगा, और ये कॉन्टिन्यूसली हम कब से कह रहे हैं। टाटा स्टील तो मतलब 600-700 के लेवल से भी हम कॉन्टिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं सिस्टम को। तो आपको ध्यान देना है हमारे नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, सेल, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं हमारे। ओके, सो मेटल पे ध्यान देना है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आई है, स्टॉक ऊपर बंद हुआ है, यही इसका फ्लैग का हायर लेवल है। तो अगर ये निकलता है 1470-75, तो ये स्टॉक भी एक बार के लिए 1500-1510 का लेवल दिखा सकता है। तीसरा सेक्टर जो अभी तक चला नहीं है, मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट निफ्टी की रैली होगी उसको ये लीड करना चाहिए, वो है ऑटो स्टॉक्स। ऑटो सेक्टर जो है मुझे लगता है ये लीड करनी चाहिए। इस पे आप ध्यान दे सकते हैं, हीरो मोटो, बजाज ऑटो टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में टाटा मोटर्स पे ध्यान दीजिए आप, मारुति पे ध्यान दीजिए आप। बहुत अच्छे स्टॉक हैं। अब इस स्टॉक पे आप देखिए, एक जो लेवल है वो एक बार के लिए लग रहा है 3900, तो सीधा एक बार के लिए टच करेगा, और जैसे ही 3900 ये निकालेगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो ये 4000-4100 का लेवल भी दिखाएगा। तो इन स्टॉक्स में अब रिस्क रिवॉर्ड कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है बाकी स्टॉक से। ओके, सो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।